बीएमसी में ठाकरे परिवार की राजनीति को खत्म कर महायुति गठबंधन ने जिस तरीके से बहुमत हासिल किया है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अब मुंबई मेयर कुर्सी को लेकर है। आखिरकार मुंबई का महापौर कौन बनेगा, किसको ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और बता दें आपको कि इस चुनाव को लेकर के दो बड़े राजनीतिक दल महाराष्ट्र की राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। दोनों की कोशिशें ये है कि इस बार जो मौका मिला है उन्हें मेयर बनाने का, मेयर चुनने का, बीएमसी में जो एक मजबूत बहुमत उन्होंने हासिल किया है उसका यहाँ पर सियासी फायदा उठाया जाए। एकनाथ शिंदे के दिमाग में यहाँ पर ये चीजें चल रही होंगी कि क्यों न मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाने के बाद मुंबई की सबसे ताकतवर कुर्सी अपने कब्जे में कर ली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जिस संख्या बल के आधार पर उन्होंने बीएमसी में जीत हासिल की है उस आधार पर वो फिर से मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बाद अब बीएमसी का मेयर भी अपनी पार्टी से चुनते हुए नजर आए। दरअसल ड्रॉ जो था वो ड्रॉ यहाँ पर औपचारिक तौर पर पूरा कर लिया गया है, जिसको लेकर ये चर्चा हो रही थी कि ड्रॉ में आखिरकार किसकी यहाँ पर जो किस्मत खुलने वाली है। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं अमर उजाला की, जिसमें बीएमसी की नई मेयर जो है वो महिला पार्षद बनेंगी। ऐसा जो है उस ड्रॉ में ये कहीं ना कहीं प्रोसेस में ये सामने आया है निकल करके कि आने वाले वक्त में जो मेयर चुना जाएगा वो महिला जो पार्षद जीत करके आई हैं उन्हीं में से चुना जाएगा और बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी की महिला मेयर बन सकती हैं। दरअसल जिस तरीके से खबर जो है इसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार धनश्री कोलगे को हराकर जिन्होंने जीत दर्ज की है, जिस महिला पार्षद ने, वो इस रेस में अब सबसे आगे दिखाई दे रही है। देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी में मेयर की कुर्सी को लेकर बड़ा सियासी फैसला हो गया है। बीते गुरुवार 22 जनवरी को लॉटरी सिस्टम के जरिए यह तय हो गया है कि इस बार बीएमसी की मेयर की कुर्सी एक महिला के खाते में जाएगी, यानी कि महिला को बीएमसी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। लॉटरी ड्रॉ के जरिए हुए आरक्षण में बीएमसी के लिए ओपन कैटेगरी महिला का कोटा सामने आया है, यानी अगला मेयर महिला होगी, लेकिन किसी भी जाति वर्ग से ये महिला हो सकती है। इस फैसले के बाद मुंबई की सियासत में हलचल तेज हो गई है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह महिला कौन होंगी और किस पार्टी की होंगी जो मुंबई की सत्ता की कमान संभालने जा रही है। दरअसल बता दें आपको कि कैमरा पर्सन से कहूंगा ये जानकारी आप तक यहां पर पूरी विस्तार पूर्वक दिखाए कि आरक्षण तय होते ही जिस महिला नगर सेवक का नाम सबसे आगे चल रहा है वो महिला नगर सेवक हैं बीजेपी की तेजस्वी घोसालकर। वार्ड नंबर 2 से जीत हासिल करने वाली तेजस्वी घोसालकर को मेयर पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तेजस्वी पहले उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना में शामिल थी। यह बड़ा यहाँ पर फैक्टर है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तेजस्वी घोसालकर शामिल थी और जो अब बीजेपी की टिकट पर जो है जीत करके आई और अब मुंबई की मेयर वो बन सकती है। लेकिन चुनाव से, इसी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चुनाव जीतने के बाद वो बीएमसी पहुंच गई। वह पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की पत्नी है। जिस तरीके से फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर अभिषेक घोसालकर की हत्या कर दी गई थी, उस दौरान भी तेजस्वी का नाम राजनीतिक और भावनात्मक तौर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर काफी चर्चाओं में माना जा रहा था। तेजस्वी घोसालकर का सियासी सफर भी चर्चा में है। उन्होंने इस बार उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार धनश्री कोलगे को हराया है, जो एक मजबूत उम्मीदवार थी। इससे पहले 2017 में तेजस्वी ने अविभाजित शिवसेना में बीएमसी के वार्ड नंबर 1 से जीत हासिल की थी। 15 दिसंबर 2025 को उन्होंने उद्धव गुट से अलग होकर बीजेपी ज्वाइन की। उनके पति अभिषेक घोसालकर की फरवरी 2024 में हत्या कर दी गई थी। अभिषेक एक बैंक के डायरेक्टर थे और उनकी हत्या ने मुंबई की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल मचा दिया था। आरक्षण लॉटरी के बाद यह आधिकारिक तौर पर साफ हो गया है कि मुंबई का अगला मेयर ओपन महिला कैटेगरी का होगा। इस फैसले से सभी राजनीतिक दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब कोई भी महिला पार्षद चाहे वह किसी भी जाति वर्ग से हो, मेयर पद की दौड़ में शामिल हो सकती है। बता दें आपको कि नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के पक्ष में
ये मेयर कुर्सी जाती हुई नजर आ सकती है, जिसकी चर्चा ये चल रही थी कि यदि जो अनुसूचित जनजाति के ड्रॉ में यहाँ पर कैंडिडेट को मेयर बनने का मौका मिलता है तो फिर वो उद्धव गुट में जा सकते हैं, उद्धव गुट का मेयर बन सकता है। पार्टी कौन होगी ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अब उस संभावना पर पूर्ण विराम लग गया है। मुंबई नगर निगम की कुल 227 सीटों में से बीजेपी ने 89 और शिंदे गुट ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरह से महायुति के पास कुल 118 पार्षद हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है, यानी बीजेपी शिंदे गुट के पास बहुमत से 4 सीटें ज्यादा हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के पास 65 जो पार्षद हैं और कांग्रेस के पास जो 24 पार्षद हैं, उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए अब मेयर बनाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। बीजेपी के भीतर कई महिला पार्षदों के नाम मेयर की रेस में शामिल हैं। तेजस्वी घोसालकर के अलावा वार्ड नंबर 13 से रानी द्विवेदी, वार्ड नंबर 14 से सीमा शिंदे, वार्ड नंबर 15 से जिज्ञासा शाह, वार्ड नंबर 16 से श्वेता कोरगांवकर और वार्ड नंबर 17 से शिल्पा सांगुरे का नाम भी सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। रानी द्विवेदी भाजपा महाराष्ट्र की सचिव और प्रवक्ता हैं और पूर्व में राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। श्वेता कोरगांवकर, सीमा शिंदे, जिज्ञासा शाह और शिल्पा सांगुरे का पार्टी में सक्रिय और मजबूत महिला चेहरों के तौर पर शामिल होना उन्हें इस रेस में शामिल कर देता है। बीएमसी में इस वक्त बीजेपी के पास कुल 49 महिला कॉर्पोरेटर हैं, जबकि शिंदे गुट के पास 19 महिला कॉर्पोरेटर हैं। ऐसे में साफ यह है कि आने वाला मेयर जो है वो इन्हीं दोनों दलों से चुना जाएगा, महिला होगी। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि बीजेपी और शिंदे गुट किस नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आते हैं और किस महिला के हाथ में मुंबई की कमान सौंपी जाती है। हालांकि बता दें आपको कि जिस तरीके से खबर सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है, जिस तरीके से आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं, शिंदे गुट बीजेपी के साथ है और मेयर पद को लेकर दोनों दलों के बीच अंदर खाने बातचीत और बार्गेनिंग चल रही है। यानी कि कोशिश में एकनाथ शिंदे भी यही है कि मेयर उनकी ही पार्टी से चुन लिया जाए, जिससे कि महायुति महाराष्ट्र में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। देखना बेहद दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार महाराष्ट्र में बीएमसी के मेयर चुनाव की ये जो लड़ाई है, इसमें एकनाथ शिंदे बाजी मारते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा कायम रह पाता है। उद्धव ठाकरे के तमाम नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में शिवसेना, ये शिंदे गुट की पार्टी जो है वो और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में महायुति में अलग अलग हो जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।